हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, IPv4 हेडर स्टार्टअप किया था और हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे थे लास्ट से। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, IPv4 हेडर को एक बार फुल लॉन रिवाइज कर लेते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, फिर आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, राइट। IPv4 हेडर है, उसमें देखो जैसे IPv4 डेटाग्राम होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक हेडर पार्ट होता है, एक पेलोड पार्ट होता है। तो पूरा डेटाग्राम का स्ट्रक्चर में बनाओ, ये जो पूरा है स्ट्रक्चर बना हुआ रेक्टेंगल शेप में, पूरा डेटाग्राम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो डेटाग्राम में जो होता है वो हेडर का पार्ट इतना यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हेडर का पार्ट है, लास्ट में पेलोड का पार्ट है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो हेडर के पार्ट में क्या क्या होना है, और हेडर पार्ट की जितने भी टाइप्स हैं, मतलब जितने भी क्या बोल सकते हैं एलिमेंट्स हैं, उन सभी के बारे में स्टडी करना है पूरे इस चैप्टर में, ठीक है। अब देखो, पहला होता है वर्जन होता है, दूसरा एचलेन होता है, तीसरा टाइप ऑफ सर्विसेज और जो टोटल लेंथ होता है, फिर आइडेंटिफिकेशन, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं सीधा। तो देखो 0 से 3 यानी कि 4 वर्ड का क्या होता है, वर्जन होता है 4 बिट का, ठीक है। सब बिट में 32 बिट का, इधर 0 से लेकर 31 32 बिट, ठीक है। 4 बिट का वर्जन होता है, 4 बिट का एचलेन होता है, 8 बिट का टाइप ऑफ सर्विसेज होता है, और टोटल लेंथ कहता है 16 बिट का होता है। फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर 16 बिट का, फिर ये फ्लैग और फ्रेगमेंट ऑप्शन मिला के 16 बिट का, और ऑफसेट में ऑफसेट जो है 13 बिट का होता है, राइट। हाँ, और यहाँ तक क्या है, हम लोगों ने कल तक पढ़ लिया था ऑफसेट से, और टाइम टू लीव से हम लोग को स्टार्ट करना था। और टाइम टू लीव है, फिर प्रोटोकॉल टाइप है, फिर हेडर चेकसम है, और फिर आईपी सोर्स आईपी 32 बिट का, डेस्टिनेशन आईपी 32 बिट का, और ऑप्शनल हेडर होता है जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखते हैं। क्या क्या रखते हैं ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो बेस हेडर की जो साइज बात करें वो होता है 20 बाइट का, ठीक है। 20 बाइट, बिट्स नहीं, 20 बाइट, और यहाँ पे 5 वर्ड। तो एक वर्ड जो होता है वो क्या होता है, 4 बाइट का होता है, ठीक है। तो हम लोग अगर हेडर साइज बोले तो या तो हम लोग बोलेंगे 20 बाइट की, या तो 5 वर्ड का, ठीक है। और जो ऑप्शनल हेडर होता है वो कैसे निकलता है, तो हेडर लेंथ जो है यहाँ पे 4 बिट में लिखी है। तो 4 बिट में मैक्सिमम कितने साइज का नंबर रखे, 2 की पावर 4 - 1 होगा, यानी 2 की पावर 4 - 1 है 15, यानी 15 नंबर यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। 15 नंबर, और ये जो एच लेन में होता है वर्ड में लिखा रहता है, राइट। 15 वर्ड में हम लोग कितना रख सकते हो, 5 वर्ड तो बेस हेडर हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना 10 वर्ड बचा, तो 10 वर्ड का क्या होता है, ऑप्शनल हेडर होता है, ठीक है। ये सब के बारे में डिटेल में देखा था। और यहाँ पे देखो इस है क्या, देखो जो हेडर रिप्रेजेंटेशन होता है वर्ड का 32 बिट का होता है, 1 बाइट का होता है, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 वर्ड है, ठीक है। देखो 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, ये तो बेस हेडर हो गया। बाकी के यहाँ पे क्या होता है, 0 से लेके 10 वर्ड तक हो सकते हैं, ठीक है। पेलोड का अपना साइज होता है, ठीक है। वेरिएबल्स एज IPv4 हेडर होते हैं, ये तो हम लोग पता है, ये ड्यू टू ऑप्शनल हेडर, ठीक। अब वर्जन वर्जन जो होता है 4 बिट का होता है, और इसमें हमेशा IPv4 यूज कर रहे हैं, तो 0100 का IPv6 यूज कर रहे हैं, 0110 क्योंकि 426 हो जाता है, ठीक है, ये होता है। फिर जो डेटाग्राम होती है हेडर है, उसमें क्या होता है, अगली जो फील्ड होती है वर्जन के बाद हेडर लेंथ होती है। हेडर लेंथ मतलब कि पूरे हेडर का साइज कितना है। तो जो बेस हेडर है वो कितना 5 वर्ड का होगा, और ऑप्शनल हेडर मिला के हेडर की मैक्सिमम साइज कितना, तो 15 वर्ड तक होती है, राइट। यानी 5 से लेके 15 वर्ड तक होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर इसको मैं बात करूँ, बेस हेडर जो होता है 20 बाइट का होता है, ठीक है। वी कैन राइट 20 बाइट इंटू 4 बिट, सो वी यूज वर्ड एड्रेसेबल, ठीक है। यानी कि 4 बिट में हम लोग वर्ड में लिखते हैं डेटा को, ठीक है। देखो अब ये निकालते कैसे, हेडर लेंथ एच लेंथ की वैल्यू निकालेंगे, एच लेंथ इन वर्ड में होगा, और वर्ड में मतलब एच लेंथ इंटू 4 बाइट कर देंगे, ठीक है। एक वर्ड मतलब 4 बाइट, यहाँ वर्ड एक 1 वर्ड इक्वल टू 4 बाइट यहाँ लिख दिया गया, ठीक है। ये चीज़ है, यानी कि अगर हम बात करें वहाँ 5 वर्ड, अगर क्या बोलते हैं, यहाँ एच लेन वाली फील्ड में अगर 5 लिखा है, यानी 5 वर्ड है, 5 वर्ड मतलब 5 × 4 × 20 बिट है, सॉरी बाइट है, ठीक है। अब देखो मिनिमम हेडर साइज कितना होगा 5 वर्ड का, मैक्सिमम हेडर साइज 15 वर्ड का। 5 × 4 20, 15 × 4 60, यानी 20 बाइट से लेकर 16 बाइट तक क्या हो सकता है, हेडर की साइज हो सकती है। वर्ड में बोले तो 5 से लेकर 15 तक, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या, विच विच कैन बी वैलिड IPv4 पैकेट हेडर साइज इन बाइट्स। तो देखो वैलिड कौन कौन सा हो सकता है ये देखते हैं। तो देखो जो कि क्या होगा, इन बाइट में दिया है ना, तो ये 20 से लेकर 60 के बीच में होगा, वही हम लोग को वैलिड होगा। सो 5 और 4 20 और 60 के बीच में नहीं है, 25 है, और डी क्या है ना, तो 25 क्यों नहीं है ये देखते हैं। तो अब इसके लिए एक बेस्ट रीज़न होता है,
बेस्ट तरीका 25 तो हम लोग का आंसर होना चाहिए था, बट है क्यों नहीं? इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो वर्ड होता है वो बाइट एड्रेसेबल होता है, राइट? सो बाइट एड्रेसेबल होगा, यानी कि जो मल्टीपल में होगा, एक इस वैसे मैं बोलूँगा। वैसे यहाँ मेरे को लिखा होना चाहिए, मैंने लिखा नहीं क्या। कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, जो मेमोरी में लिखा जाएगा वो क्या वर्ड में लिखा रहा है, राइट? सो वर्ड को अगर हम बाइट में कन्वर्ट करेंगे, जो तो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 ही तो आएगा, राइट? ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 5 वर्ड है, ऐसे नहीं, हाँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 वर्ड है, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो 5 × 4 हो जाएगा, राइट? और यहाँ पे 15 है, तो इसको मैं बाइट में कन्वर्ट करूँगा तो 15 × 4 हो गया, यानी जो भी है 4 का मल्टीपल तो होगा ये रिजल्ट, जो रिजल्ट होगा इसका, ठीक है? यानी ये भी एक और कंस्टेंस है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्लस 4 × की होनी चाहिए, ठीक है? के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे कोई मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, ठीक है? इसीलिए ऑप्शन गलत होगा, ठीक है? अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। विच कैन बी वैलिड IPv4 पैकेट स्टार्टिंग बिट क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। कौन से? यहाँ पे देखो 00, मतलब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग 4 बिट क्या जो होती है वो वर्जन के लिए होती है, उसकी आगे 4 बिट जो होती है वो क्या होती है, हेडर साइज होती है, राइट? ठीक है, तो यानी जो यहाँ पे 4 का मल्टीपल होना चाहिए और 15 से लेकर 20 तक होना चाहिए नंबर, सॉरी 5 से लेके 15 तक होना चाहिए, मैं बैड। तो यहाँ पे देखो ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा है, नहीं बी को तो एलिमिनेट कर सकते हैं इससे। अब सेकेंड प्रॉपर्टी में आते हैं, तो यहाँ पे देखो 5 है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी मतलब एलिमिनेट किया हुआ था। यहाँ पे देखो यहाँ 4 2 6 है, 4 2 6 है, यहाँ पे तो ऐसे रुक जाओ, 4 2 6, हाँ ठीक है। 5 से लेके 15 तक आ रहा है, ठीक है। अच्छा वर्ड में मल्टीपल नहीं वो चलेगा, क्योंकि वर्ड में तो 5 से लेके 15 तक कोई कोई नंबर हो सकता है, बट उसे जब बाइट में कन्वर्ट करें तो वो मल्टीपल फोल्ड होगा, ठीक है? यानी जो लिखा गया 5 से लेके 15 तक हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या 5 है, ये भी वैलिड है। यहाँ पे देखो ये कितना दिया गया है, 1 2 3 4 दिया गया, 4 तो इनवैलिड है, ठीक है। अब देखो इन IPv4 पैकेट स्टार्टिंग बिट इतना है, तो कैलकुलेट द हेडर साइज, इसको हम लोग कैलकुलेट, ये तो वर्जन लिखा हुआ है, राइट? अब यहाँ पे हेडर होगा, तो इसकी वैल्यू 10 वर्ड है, 10 वर्ड मतलब 40 बाइट, राइट? अगर साइज निकालना ऑप्शनल हेडर में, सो टोटल हेडर लेंथ से हम लोग क्या करेंगे, बेस हेडर को माइनस कर देंगे, तो हेडर लेंथ की जो वैल्यू लिखी है उसमें 5 माइनस कर देंगे, तो वही आ जाएगा। इसको बाइट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैक्सिमम साइज ऑफ ऑप्शनल हेडर कितना होता है, वो होगा 15 टोटल हो सकता है, और बेस 5 होता है, तो जो बचा कुछ क्या ऑप्शनल होगा, तो यानी 10 वर्ड यानी 40 बाइट हो सकता है, ठीक है? लास्ट वाला 40 बाइट आया भी था ना, यानी मैक्सिमम है ये, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं, सॉरी, ये टोटल साइज है ना, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम 60 हो सकता है, राइट? IPv4 पैकेट स्टार्टिंग बिट क्या ये दे दिया गया, और एच लेन यहाँ पे दे दिया गया, 12 वर्ड है, ठीक है। तो ऑप्शनल हेडर साइज कितना होगा यहाँ पूछा गया, तो ऑप्शन देखो एच लेन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो कितना है, 8, यहाँ 4, 8 4 कितना 12 हो गया, सो 12 हो गया। अब ये क्या टोटल हेडर लेंथ है, टोटल हेडर लेंथ में बेस हेडर माइनस कर दूंगा तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, टोटल हेडर लेंथ कितना 12 है, उसमें से बेस हेडर 5 है, तो 7 वर्ड बचेगा, 7 वर्ड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को 28 बाइट आ जाएगा। फिर टाइप ऑफ सर्विसेज आया, ठीक है, ये हम लोग की क्या थर्ड फीड है। तो स्टार्टिंग जो वर्जन वाली फीड जो 4 बिट की थी, वर्जन के बाद हम लोग देखा हेडर लेन एच लेन वाली फीड वही 4 बिट की थी, और जो टाइप ऑफ सर्विसेज है ये 16 बिट की है, ठीक है, ठीक है। 16 बिट, एक से मैं थोड़ा डायग्राम चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, 0 से 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, एक सेकंड, ये तो 8 आना चाहिए था। हाँ नहीं सॉरी, 8 बिट का, 8 बिट सही, मैं सही बोला था, नहीं सो 16 8 है, टोटल लेंथ 16 बिट का है, ठीक है। 8 बिट लॉन्ग होता है, और उसमें क्या बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जिनका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके डिटेल में हम लोग को नहीं जानना है, ठीक है, ये होता है क्या, उससे हम लोग जानना है 8 बिट के लिए टाइप ऑफ सर्विसेज फील्ड रिजर्व है, ठीक है। तो उसके बाद आता है टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ होती है वो बाइट में लिखी होती है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग का जो वर्ड में लिखा रहता है वो सिर्फ क्या है, एचलेन ही होता है, ठीक है, पूरे में, बाकी सब बाइट एड्रेस मतलब बाइट में लिखी रहेगी सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा मैं ये बता देता हूँ, वर्जन क्या होता है वो हम लोग का बाइनरी में लिखा रहता है, ठीक है, बिट में, और उसके बाद जो क्या बोल सकते हैं, जो एचलेन है वो क्या वर्ड में लिखा रहता है। फिर टाइप ऑफ सर्विस से 8 बिट लॉन्ग कुछ नंबर लिखा होता है, क्या होता है हम लोग से इतना मतलब नहीं है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बाइट होगा,
ठीक है। उसके बाद क्या आता है, 16 बिट का टोटल लेंथ होती है। यहाँ पे देखो टोटल लेंथ यहाँ पे दिया गया है। ये टोटल लेंथ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 16 बिट का है, और ये बाइट में लिखा रहता है। ठीक है, 16 बिट है तो 16 बिट का मैक्सिमम नंबर कितना होगा, 2 की पावर 16 - 1। और जो मिनिमम होगा वो क्या होगा, एटलीस्ट हेडर तो होगा ही कहीं पे। तो हेडर कितने बिट का होता है, 5 वर्ड का होता है। तो बेस हेडर की बात कर, बेस हेडर 5 वर्ड का होता है। 5 वर्ड को हम लोग यहाँ बाइट में कन्वर्ट करेंगे, 20 बाइट होगा। यानी टोटल लेंथ जो हो सकती है वो 20 से लेकर 2 की पावर 16 - 1 तक हो सकती है। ठीक है, तो ये हम लोग के यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे लिख लिया टोटल लेंथ क्या डिफाइंड होती है, टोटल लेंथ फील्ड 16 बिट लॉन्ग होती है। डिफाइन द साइज ऑफ IPv4 पैकेट, ठीक है, इंक्लूडिंग हेडर। तो इसमें क्या होता है, ये 16 बिट होता है, इसमें क्या होता है, हेडर होता है प्लस पे लोड होता है, PL। ठीक है, ये इसको TH बोलते हैं ना, TH। ठीक है, ये सीधा H ही बोलते हैं ना, क्या दिक्कत, TH क्या, हेडर और पेलोड दोनों होता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम साइज ले लिया है। ठीक है, डेटाग्राम का पूरा साइज होता है। और उसके बाद क्या, साइज ऑफ पेलोड निकालना है। तो जो टोटल हेडर साइज है उसमें से हम लोग, टोटल साइज है उसमें से हेडर वाला पार्ट हम लोग माइनस कर देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो टोटल में से टोटल क्या है, ये देखो बाइट में लिखा गया, ये वर्ड में लिखा गया, तो वर्ड को बाइट में कन्वर्ट कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। इन IPv4 पैकेट टोटल लेंथ है, इसमें देखो 250 दे दिया है। HLN की में जो फील्ड में जो वैल्यू लिखी गई है वो 10 लिखी गई है, और पेलोड साइज निकालना है। तो पहले 10 क्या है, ये वर्ड में लिखा होगा, राइट। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके बिट में कन्वर्ट करेंगे, उसे बाइट में कन्वर्ट करेंगे। इसको बाइट में कन्वर्ट करें, 250 से माइनस कर देंगे तो 210 बाइट हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने MTU देखा था, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो MTU क्या होता है, अभी हम लोगों ने पूरा डेटा क्या होता है, IPv4 हेडर नहीं फिनिश किया। अब क्या, जितना हम लोगों ने पढ़ा उससे क्या कुछ कॉन्सेप्ट समझ के कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं, इसीलिए MTU आता है। ठीक है, MTU मतलब मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, यानी कि हम लोग डेटाग्राम का मैक्सिमम साइज है उसको लिमिट कर रहे हैं। तो MTU क्या होता है, इन मेजर इन बाइट में होता है। MTU का हमेशा बाइट में मेजर करते हैं। ठीक है, जो वर्ड वाला मैंने जो गेम बताया वो सिर्फ HLN वाले फील्ड में इनपुट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, साइज ऑफ लार्जर PDO डेटाग्राम दैट कैन बी कम्युनिकेट। देखो मैक्सिमम साइज जो लिमिट करने के लिए होता है ना, कि IP डेटाग्राम की मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है, उसे MTU होता है, वही उसका MTU होता है। ठीक है, देखो सोर्स होस्ट क्रिएट IPv4 डेटाग्राम एज पर द नेटवर्क MTU, यानी सोर्स होस्ट है वो अपने नेटवर्क के हिसाब से MTU बनाएगा। ठीक है, एन इंटरमीडिएट IPv4 राउटर फॉर फॉर रिसीव्ड IPv4 डेटाग्राम इफ डेटाग्राम लेंथ इज ग्रेटर देन। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक होस्ट है, ठीक है, इसने क्या होगा, अपने अकॉर्डिंग, अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग, एक MTU के अकॉर्डिंग जो अभी MTU होगा उसके हिसाब से एक डेटाग्राम बना के फॉरवर्ड कर देगा। और रास्ते में क्या हो सकता है राउटर वगैरह मिल गया और लेयर से या उसके ऊपर के डिवाइस है। तो जब यहाँ पे राउटर मिल जाएगा तो क्या होगा, जो IPv4 डेटाग्राम है, अगर उसका साइज जो है उस राउटर के अकॉर्डिंग उसके MTU से बड़ा साइज का होगा, तो क्या होगा, वहाँ पे भी क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी। ठीक है, वही चीज, जो उसको पैकेट को और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो। अब देखो आइडेंटिफिकेशन नंबर अगली फील्ड आती है। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होती है वो क्या होता है, अब इसका देखो यहाँ पे मैंने लिखा होगा शायद आगे जाके थोड़ी थ्योरी। हाँ, ये लिखा है। ठीक है, तो इसके बारे में कितना बिट लॉन्ग हो तो आगे ही देखेंगे। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का PDO होता है। देखो हर सेगमेंट का जो ट्रांसपोर्ट लेयर का PDO होता है वो यहाँ पे आके SDO बन जाता है। तो SDO को क्या आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, और जो आइडेंटिफिकेशन नंबर SDO का होता है वही क्या होता है, उसके सेगमेंट का सेगमेंट, हाँ नहीं, डेटाग्राम का होता है, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर का जो सेगमेंट है वो यहाँ पे क्या SDO लेयर का SDO बन जाएगा नेटवर्क लेयर का। नेटवर्क लेयर अपने SDO क्या करते हैं, ID प्रोवाइड करता है। यही ID उसके अगर डेटाग्राम्स बनते हैं, जितने भी डेटाग्राम्स बनेंगे सबको सेम ID, यानी अगर इस SDO को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया तो ID सेम होगी सबकी। ठीक है, ये है। तो ठीक, आइडेंटिफिकेशन नंबर फील्ड में आते हैं। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हम लोगों ने HLN पढ़ा जो कि 4 बिट का होता है। ठीक है, HLN में क्या होता है, हमेशा 0 1 0 0 होगा। ठीक है, 4 लिखा रहेगा। ठीक है, सॉरी HLN बोला, वर्जन लिखा है, सॉरी वर्जन वर्जन। फिर उसके बाद HLN पढ़ा। HLN क्या, वही 4 बिट का होता है, 4 बिट जो वर्ड में लिखा रहता है। तो HLN में क्या होता है, हेडर की साइज लिखा है। तो हेडर की साइज मिनिमम कितनी हो सकती है, 5 वर्ड की हो सकती है, मैक्सिमम 15 वर्ड हो सकता है। तो ऑप्शनल हेडर की साइज कितनी हो सकती है, 10 वर्ड की हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था टाइप ऑफ सर्विसेज पढ़ा था ना। टाइप ऑफ सर्विसेज के 8 बिट का होता है, कुछ नंबर्स होते हैं, हम लोग को इतना डिटेल में नहीं जानना उसको। फिर उसके बाद क्या आगे पढ़ा, उसके बाद क्या था,
वैसे देखो हम लोग याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये आइडिया होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने टोटल लेंथ पढ़ा, राइट? हाँ, टाइप ऑफ सर्विस के बाद फिर टोटल लेंथ पढ़ा। टोटल लेंथ में क्या है, हेडर और पेलोड दोनों मिला के कितनी साइज हो तो बाइट में लिखा रहता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एमटीयू वगैरह पढ़ा, तो हम लोग अब उसके बाद आ गए आइडेंटिफिकेशन नंबर में। तो हम लोगों ने हेडर की जो पहली वाला जो मैंने रो बनाया था उसको कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड रो में आते हैं तो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है 16 बिट लॉन्ग होता है, असाइंड बाय द सोर्स होस्ट ओनली। सोर्स होस्ट ही इसको क्या असाइन करता है, ठीक है। और ये असाइन होता है कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है, ठीक है। असाइन अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू ईच ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट मतलब नेटवर्क लेयर के एसडीओ, ठीक है। फ्रेगमेंट ऑफ द सेम फ्रेगमेंट ऑफ सेम सेगमेंट मस्ट हैव सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अच्छा, आप देखो यहाँ पे एक डज नॉट चेंज यूनिट राउटिंग, राउटिंग हो चाहे जो भी हो कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत रेयर केसेस है बट फिर भी केसेस हो सकते हैं, जैसे होस्ट ए है होस्ट सी है, दोनों क्या कर रहे हैं, होस्ट बी को मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने 3 पैकेट बनाए हैं, 3 पैकेट कीजिएगा, मैं डेटाग्राम बोलूँगा, 3 डेटाग्राम्स बनाए हैं और हर डेटाग्राम की क्या आईडी क्या है, वाई है। मे भी हो सकता है यहाँ पे भी जस्ट इन केस कुछ ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ वाई आ गए, तो ये इसको फॉर मैसेज फॉरवर्ड, इसको मैसेज फॉरवर्ड। जब यहाँ पे होस्ट भी है तो उसके जो क्या बोलते हैं बफर है, वहाँ पे पैकेट आएंगे। तो हो यहाँ पे देखो 5 क्या ऐसे पैकेट आ गए जिनका आइडेंटिफिकेशन नंबर वाई ही है। एक सेकेंड यार, ये क्या हो रहा है? हाँ, सबका यार ये क्या है, सबका आइडेंटिफिकेशन नंबर वाई है, ठीक है। यहाँ पे देखो सबका वाई है, ठीक है। तो अब इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करें, सोर्स आईपी यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं इसका 3 पैकेट मान लेती हूँ, जो अपर 3 है वो होस्ट ए के हैं, तो इन सब में जो भी सोर्स आईडी होगा वो होस्ट ए की आईडी होगा, और डेस्टिनेशन सोर्स आईडी वो होस्ट ए की। यहाँ पे ये किसकी, होस्ट सी की आईडी होगी, ठीक है। इसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। रिसीव हैड डू क्लस्टरिंग फ्रेगमेंटेशन बिफोर। हाँ, रिसीवर क्या करेगा, क्लस्टरिंग करेगा, मतलब इसको कलेक्ट करेगा अपने हिसाब से, ठीक है। ये इसको 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 एक मतलब एक पैकेट में इकट्ठा करेगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द सोर्स आईपी 32 बिट का होती है, आइडेंटिफिकेशन नंबर 16 बिट लॉन्ग होता है, लोकली यूनिक होता है, ठीक है। यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर 2 अलग डिवाइसेस के सेम हो सकते हैं, तो सोर्स आईपी और आइडेंटिफिकेशन नंबर ग्लोबली यूनिक होता है, राइट। अब एक क्वेश्चन आता है, IPv4 नेट है, एवरी होस्ट जनरेट 1024 यूनिक आईडी नंबर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम विल द नंबर आईडी नंबर जनरेटेड बाय होस्ट रैप अराउंड। रैप अराउंड मतलब क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन हम लोगों ने किया था अभी मेरे ख्याल से PYQ हम लोग जब मैक एड्रेस का किया था तो उसी में किया था। थोड़ा इसका क्वेश्चन नहीं किया था, मतलब रैप अराउंड टाइम इसमें वर्ड यूज हुआ, तो ये मैं बोल रहा हूँ। तो रैप अराउंड टाइम मतलब क्या, रिपीट होना, ठीक है। यहाँ पे देखो हाँ हाँ, यहाँ पे देखो जैसे 0 से लेकर 2 की पावर 16 - 1 तक है, और तो उसके बाद क्या होगा, 0 से लेकर 2 की पावर 16 - 1 तक हो, क्यों 2 की पावर 16 - 1 ही क्यों हो रहा है, क्योंकि ना जो भी यहाँ पे क्या बहुत कहाँ गया, आईडी नंबर की बात कर, आईडी नंबर जो होता है वो 16 बिट का होता है। 16 बिट में अनसाइंड इंटीजर, क्योंकि नेटवर्क लेयर में जितना भी हम लोग बात करें सब अनसाइंड इंटीजर की बात करते हैं। सो अनसाइंड इंटीजर 16 बिट में मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं, तो मिनिमम तो 0 होगा, मैक्सिमम क्या होगा 2 की पावर 16 - 1 होगा, तो टोटल 2 की पावर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो नंबर जो जनरेट हुआ 0 से लेकर 2 की पावर 16 - 1, उसके बाद फिर से 0 जनरेट होगा, फिर 2 की पावर 16 - 1, फिर से 0 जनरेट होगा, उसके बाद 2 की पावर 16 - 1 होगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखो आईडी नंबर क्या 16 बिट लॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आईडी क्या है 16 बिट की होती है आईडी नंबर, इसीलिए क्या 2 की पावर 16 - 1 था। तो यहाँ पे देखो एक सेकेंड में 1024 आईडी नंबर जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं 2 की पावर 16 आईडी नंबर कैसे जनरेट होगा, या इसको ऐसे बोलते हैं, इसको इधर किया इसको इधर किया, तो 2 की पावर 10 जो आईडी नंबर है वो 1 सेकेंड में जनरेट हो रहा है। तो हम लोग पास टोटल क्या है 2 की पावर 16 आईडी, 2 की पावर क्या है 16 यहाँ पे आईडी नंबर है। 2 की पावर 16 आईडी नंबर कब जनरेट होगा, 1 इसको क्या 2 की पावर 10 को इधर कहीं डिवाइड कर देंगे और 2 की पावर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 6 सेकेंड में इसका रैप अराउंड टाइम होगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं यूडीपी पैकेट जो है 4000 बाइट का पासेस टू IPv4 प्रोटोकॉल, इसका MTU क्या 1500 बाइट का, IPv4 हेडर 20 बाइट का है, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ फ्रेगमेंट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे क्या होगा काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट किए होंगे, ठीक है। अभी जैसे मैं ऑफसेट बताया TL है, ये क्या टोटल लेंथ मतलब आईडी नंबर H लेंथ, तो हमने 3 की अभी डिस्कशन कर लिया, एक इसका डिस्कशन जो है हम लोग अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पहला मेथड, एक सेकंड, दूसरा मेथड भी है कोई, अच्छा वो, ठीक है। तो पहला मेन मेथड देखते हैं, जिससे क्या होगा बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, ठीक है, ठीक है।
अब ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती है तो क्वेश्चन नहीं होते हैं। अब देखो पहला देखो, इसमें क्या दिया, यूडीपी पैकेट है ये, ठीक है, यही ट्रांसपोर्ट या यूडीपी क्या यूडीपी प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, ठीक है। 4000 बाइट लॉन्ग, इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा भी इस क्वेश्चन के लिए मतलब नहीं है। जब हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ेंगे तो यूडीपी क्या होता है, टीसीपी क्या होता है, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यूडीपी पैकेट जो है 4000 बाइट का है, पासेस थ्रू IPv4 प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे देखो 4000 बाइट का है, ये पूरा क्या पैकेट है, ठीक है। और यहाँ पे IPv4 IP प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं, इसका MTU क्या 1500 बाइट है। तो 1500 पर मैक्सिमम क्या हो सकता है, साइज हो सकती है पैकेट की, ठीक है। इसमें हेडर इंक्लूड रहता है, ठीक है। अब IPv4 हेडर की साइज 20 बाइट है, यानी कि जो पेलोड हो सकता है वो कितना 1500 बाइट का टोटल मैक्सिमम अलाउड है, और 20 बाइट का हेडर है, हेडर तो हमेशा 20 बाइट का रहेगा ही रहेगा। तो यानी कि 1480 जो बाइट जो है मैक्सिमम हम लोग अलाउड है किसी भी पेलोड जो है वो 1480 बाइट का पेलोड जो है किसी भी हम लोग सेगमेंट में रख, सेगमेंट बोलो सॉरी डेटाग्राम में रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेट नंबर ऑफ फ्रेगमेंट, तो यहाँ पे इसकी ड्राइंग समझते हैं, ड्राइंग कैसे हो रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है क्या 4000 बाइट। तो पहले में क्या है 1400 फिल कर दिया, ठीक है। दूसरे में फिर 4000 में 1480 माइनस किया, तो यहाँ पे जो भी है उसमें फिर मैंने देखा 1480 से ज़्यादा था, तो दूसरे वाले फ्रेगमेंट में भी क्या किया 1480 फिल कर दिया। जो बचा कुछ आता है उसको क्या थर्ड फ्रेगमेंट में फिल कर दिया। अगर यहाँ पे भी 1480 से ज़्यादा होता तो यहाँ फोर्थ फ्रेगमेंट यूज में आता, ठीक है, ठीक है। तो इतने से हम लोग समझ जाएंगे, तो इसका आंसर देखो इसीलिए 3 आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब देखो इसका मेथड 2 था, मेथड 2 ये था फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग खुद क्रिएट कर सकते हैं। SDO साइज होगा और उसे पेलोड साइज से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा। तो यहाँ देखो SDO का साइज कितना है, SDO का साइज 4000, तो 4000 का अगर मैं पेलोड का साइज यहाँ 1500 नहीं है, 1500 नहीं है, 1480 है, उसको डिवाइड कर दें 1480 से, ठीक है। तो यहाँ पे 2.7 है, तो दो चॉइस है, या 2 ले लें या 2.7 ले लें। अगर हम लोग 2 ले लेंगे यानी कि यार 2 फ्रेम्स बचे, 2 क्या सेगमेंट्स, डेटाग्राम बचे, सॉरी सेगमेंट क्यों बोला मैं, 2 डेटाग्राम बने, तो 2 डेटाग्राम तो बन जाएंगे, बट उनमें जो 0.7 है वो क्या फ्रैक्शन में 70% मान लेते हैं, वो क्या डेटा लॉस हो जाएगा। तो डेटा लॉस नहीं होना चाहिए किसी कम्युनिकेशन में, इसीलिए क्या हम लोग अपर वैल्यू बोलते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 30.3 जो है परसेंट की बात 30% क्या लेस साइज का होगा, एक जो लास्ट फ्रेम है, लास्ट क्या फ्रेम जो है पैकेट है, बट कोई बात नहीं, हम लोग का डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अपर वैल्यू यानी सीलिंग वैल्यू लेते हैं, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट, हाँ। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन भी हो सकता है ना, कि ये तो हो गया कैलकुलेट नंबर ऑफ फ्रेगमेंट हो गया, तो हो सकता है हर फ्रेगमेंट की लेंथ पूछ लें, ठीक है, लेंथ कैसे हो। तो एक बार याद रखना, अगर जितने भी इनर फ्रेगमेंट होगी, जैसे ये क्या, ये आउटर फ्रेगमेंट जो लास्ट फ्रेगमेंट है, जो सेकंड लास्ट फ्रेगमेंट बना था, फर्स्ट सेगमेंट बना था, फर्स्ट लेके सेकंड लास्ट तक सबकी साइज की होगा MTU के इक्वल ही होगी हमेशा, क्योंकि हमेशा हम लोग मैक्सिमम साइज लेके चलते हैं, लास्ट वाले जो बच्चा कुचा डाल देते हैं, ठीक है। तो लास्ट फ्रेगमेंट का अगर साइज पूछेगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो अगर ये नंबर फ्रेगमेंट मान लें n बने, तो n से n-1 तक क्या फुल है, यानी 1 से लेके n-1 तक सारे फ्रेगमेंट फुल हैं, जो बच्चा कुछ है वही क्या बाइट वही क्या लास्ट फ्रेगमेंट में पेलोड है, ठीक है। अब देखो लास्ट फ्रेगमेंट के साइज पूछे तो सबसे पहले हेडर तो होगा ही वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे क्या टोटल लेंथ ऑफ लास्ट में, तो यहाँ पे देखो क्या हेड क्या बोलते हैं हेडर साइज, हेड साइज वो 20 बाइट का, तो हेडर इस पर रहेगा ही रहेगा, हेड हमेशा रहेगा ही रहेगा हर पेलोड में, हर क्या बोलते हैं डेटाग्राम या पैकेट बोलूँगा, दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पे देखो जो टोटल SDO का साइज है, टोटल में से नहीं 4000 में से हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के दो ब्लॉक उसको फुल कर देंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या 3 है, तो n-1 इन 2 बचेगा, तो 2 से पेलोड साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या 1480 इंटू 40 प्लस 1480, ये बच्चे दो बार ऐड कर दिए। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या 1480 फुल है, यहाँ पे 1480 फुल है, दोनों को ऐड करके 4000 मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर नहीं आ जाएगा, यही चीज़ के फॉर्मूला फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एच लेंथ, देखो एक वर्जन फील्ड होगा जिसमें 4 लिखा होगा, ठीक है, सब में, तो उसको कॉमन है, मतलब वो तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, तो उससे मैं नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद एच लेंथ फील्ड है, उसमें क्या 5 लिखा रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेडर की साइज क्या है 20 बाइट है, 20 बाइट मतलब 5 वर्ड, सब में एच लेंथ की वैल्यू 5 रहेगी, ठीक है। और ID नंबर क्या, एक ही यहाँ पे सेगमेंट है, तो मान लेते हैं ID नंबर इसका वाई था, तो सबके पास ID नंबर सेम ही होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद टोटल लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे देखो टोटल लेंथ कितनी 1480 ही है, टोटल यहाँ 1500 है, यहाँ से देखो 1480 प्लस 20 1500, यहाँ पे देखो 1000
1040 में 20 ऐड करेंगे 1080 बचेगा, राइट। नहीं 4260 1060 बचा टोटल लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे डबल जीरो होगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब आ ही गया तो ऑफसेट भी डिक्लेयर चेक कर लेते हैं। तो ऑफसेट मतलब जो हम लोग का यहाँ पे नंबर असाइन होते हैं, यानी बिट नंबर, या तो बाइट नंबर समझिए, बाइट नंबर ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे देखो एच कि जो स्टार्टिंग में क्या होगा, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, उसके बाद बाइट बढ़ते 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 लास्ट वाला बाइट कितना हो जाएगा, ये टोटल क्या 480 है। तो स्टार्टिंग जीरो से हुआ था तो यहाँ 479 यहाँ पे होगा, और ये उसके बाद क्या 480 यहाँ से होगा, फिर 2959 तक, क्योंकि यहाँ पे इसको 480 को ऐड करेंगे 2960 बचेगा, राइट। तो 2959 तक यहाँ होगा, 2960 तक से यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ऑफसेट में क्या करते हैं, इसमें क्या ऑफसेट में ये जो वर्ड वर्ड में इसमें ऑफसेट जो फील्ड होती है वो भी वर्ड में लिखते हैं, और वर्ड जो होता है इसका 8 बाइट का होता है, ठीक है। अब देखो ये क्यों होता है सो आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना क्या नंबर लिखा हुआ है, स्टार्टिंग क्या बोलते हैं इंडेक्स कितना है या बाइट नंबर क्या स्टार्टिंग का, वो जीरो है, जीरो बाइट नंबर है। तो जीरो को 8 से डिवाइड करेंगे जीरो बचेगा, तो ऑफसेट फील्ड में जीरो लिखा जाएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग 4080 को हम 8 से डिवाइड करेंगे 185 आएगा, तो यहाँ पे ऑफसेट फील्ड में 185 लिखा जाएगा। सेम चीज यहाँ पे देखो 2960 यहाँ पे लिखा जाएगा, राइट। तो 2960 8 से डिवाइड करेंगे 370 आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आ सकते हैं ना कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लार्ज फ्रेगमेंट का टोटल लेंथ पूछा था, और तो ये भी हो सकता है लार्ज क्या हो सकता है पैकेट का, वो हम लोग को ऑफसेट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऑफसेट कैसे निकालेंगे, लार्ज फ्रेम है तो इसका मतलब इसके पहले की जितनी भी फ्रेम होगी वो सब फुल होगी। तो यहाँ पे जो पूरा साइज जो होगा लास्ट के दो फ्रेम जो फुल होगी, यानी कि n-1 इंटू पेलोड साइज डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिखा होगा, हाँ ये देखो n-1 इंटू पे लोड डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 317, ठीक है। अब देखो फ्रेगमेंट ऑफसेट जो हम लोग बोल रहे थे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे तो 13 बिट लॉन्ग होता है, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, ठीक है। ये 13 बिट होता है, जो बाकी जो 3 बिट होते हैं, तो क्योंकि टोटल जो ब्लॉक हो 16 बिट के, राइट। तो बाकी 3 बिट जो तो फ्लैग बिट होती है, ठीक है। तो फ्लैग बिट क्या होता है वो सब देखेंगे। तो ऑफसेट जो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट है वो 13 बिट लॉन्ग होता है, ठीक। और जो ये होता है वर्ड में लिखा जाता है 8 बाइट के वर्ड होते हैं, ठीक है। यूज टू आइडेंटिफाई सीक्वेंस ऑफ फ्रेगमेंट होता है, कंटेन, हाँ। तो सीक्वेंस ऑफ फ्रेगमेंट यानी फ्रेगमेंट का जो यहाँ पे नंबर होता है जो मैं दिखाया ना, वही सीक्वेंस डिनोट करता है। कंटेन पेलोड स्टार्टिंग वर्ड नंबर, तो स्टार्टिंग वर्ड नंबर जनरली जीरो से स्टार्ट होता है अंटिल अनलेस कुछ एक्स्ट्रा दिया ना हो, ठीक है। वर्ड ऑफ 8 बाइट में होता है। तो वर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू SGO होता है, ठीक है। यानी SGO को जो पहला फ्रेम मिलेगा उसकी जो नंबर होगा जीरो से स्टार्ट होता है, देखा, जीरो से स्टार्ट होता है। फिर हम 7 तक वन वर्ड होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे अच्छा हाँ ये देखो, चलो ठीक है, इसमें बात ऑफसेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट फ्रेगमेंट जो कि ऑलवेज जीरो, ठीक है, ऑलवेज जीरो ही रहता है। तो यहाँ पे देखो बाइट नंबर अगर हम लोग पास जीरो से लेके 16 तक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाइट नंबर जीरो से लेके 16 तक ही है हम लोग पास है। 18 से एग्जाम्पल का डाउन बकवास है, ऐसे समझ सकते हैं। तो जो भी बाइट नंबर होगा उसे हम लोग क्या 8 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग सीधे से आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसकी लोअर वैल्यू की लेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक दो केसेस ले लेते या इसी एग्जांपल समझते हैं, ये जो डायग्राम था गंदा सा, हाँ इसी में देखो यहाँ पे क्या 295 यहाँ पे 480 है, ठीक है। तो 480 को यहाँ पे कम्प्लीटली डिवीजन हो रहा है, तो मान लेते हैं 485.5 होता है, ठीक है। तो ये जो 0.5 यहाँ पे अगर इन केस आता है तो तो हम लोग क्या लेते हैं, इसकी लोअर वैल्यू लेंगे, ठीक है। अपर वैल्यू क्यों नहीं, अपर वैल्यू लेंगे तो एक्स्ट्रा बिट यहाँ पे आ जाएगी, राइट। तो यहाँ की बिट भी यहाँ पे काउंट हो जाएगी। अगर लोअर वैल्यू लेंगे तो देखो लास्ट वाले का जो क्या बोलते हैं जो साइज होगा फ्रेम वो पैकेट का, वो तो ऑलवेज होगा लेस देन और इक्वल टू MTU, ठीक है। जनरली क्या होता है लेस देन, तो वहाँ पे जो बिट एक्स्ट्रा होती है अगर मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा ले ली तो वहाँ पे क्या होता है प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा हम लोग इसको लोअर वैल्यू लेंगे, ठीक है, लोअर वैल्यू, राइट। तो यहाँ तक क्या था हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, और अब हम लोग आज के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। और तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करना है, जो हम लोग फ्लैग्स वगैरह पढ़े थे ना वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग फ्लैग देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 फ्लैग्स जो हम लोग पढ़े थे, मतलब पढ़े नहीं थे, जो हम लोग पढ़ना जो दिया था, फ्लैग 3 फ्लैग्स, 3 फ्लैग्स बिट,
ठीक है। जो इसी को वजह से जो हम लोग का क्या है यहाँ पे ऑफसेट, जो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट है वो क्या 13 बिट का, बाकी 3 बिट क्या है फ्लैग में हो जाती है। अब फ्लैग का क्या यूज होता है ये देखते हैं। इसमें लिख लेते हैं फर्स्ट बिट अनयूज्ड, ठीक है, मस्ट बी जीरो। तो यानी कि जो पहली जो फ्लैग बिट होती है वो अनयूज, इसीलिए मैंने किया वहाँ पे देखो ऐसे मैं ब्लॉग बनाया था और इसको हैश हैश बना दिया था। यहाँ पे दो फ्लैग थी, एम और एफ, ये था ना मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है। एम एफ नहीं था शायद, डी एम एफ ऐसा कुछ था, मैं खुद ही भूल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। और फिर उसके बाद ये डी एफ, डी मतलब डेटा फ्लैग, सॉरी डू नॉट फ्लैग, डू नॉट फ्लैग। और एक होगा एम एफ, यहाँ मैं डबल एरो कर दे रहा हूँ, एम एफ। एम एफ का क्या मतलब होगा, मोर फ्लैग। ठीक, एक सेकंड से रुक जाओ जाओ। डू नॉट, एक सेकंड मैं फ्लैग क्यों लिख रहा हूँ, एक सेकंड, डू नॉट फ्रेगमेंट, सॉरी सॉरी, डू नॉट फ्रेगमेंट। और यहाँ से एम एफ मतलब मोर फ्रेगमेंट, मोर फ्रेगमेंट। तो तो एम एफ मतलब जो होता है ये डिनोट करता है कि अभी मोर फ्रेगमेंट है। अगर ये वन है तो इसका मतलब क्या है, ये लास्ट फ्रेगमेंट नहीं, इसके बाद और फ्रेगमेंट आएंगे। अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब क्या, ये फ्रेगमेंट लास्ट फ्रेगमेंट था। एक सेकंड जो उल्टा में बोल देगा तो जब, अच्छा तो डिटेल में डिस्कस करता हूँ, बहुत आगे नहीं बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे मैं एम एफ की डिफिनेशन लिख देता हूँ, एम एफ होता क्या है वो लिख देता हूँ। तो एम एफ क्या होता है, यूज टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई लास्ट फ्रेगमेंट, लास्ट फ्रेगमेंट, ठीक है, इन द सीक्वेंस ऑफ फ्रेगमेंट, सीक्वेंसेस ऑफ फ्रेगमेंट, ठीक है। मतलब जो मल्टीपल फ्रेगमेंट बने हैं, यानी एक जो एस डी ओ का नेटवर्क ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर जो एस डी ओ है उसके जो मल्टीपल फ्रेगमेंट बने हैं, तो पता कैसे चले कौन सा लास्ट फ्रेगमेंट कौन सा नहीं। स्टार्टिंग फ्रेगमेंट तो पता चल जाएगा वो जीरो से स्टार्ट होगा उसका ऑफसेट, बट लास्ट फ्रेगमेंट वाला कैसे पता चलेगा कि लास्ट फ्रेगमेंट ही है। ठीक, इसके लिए क्या होता है, एम एफ बेड होती है, ठीक है, यानी मोर फ्रेगमेंट बेड। तो अगर जीरो हुई और वन हुई तो इसका मतलब क्या है, अगर एम एफ बेड जो है जीरो हुई तो इसका मतलब क्या है, ये होता है फॉर, हाँ मैं सही बोला था, फॉर लास्ट फ्रेगमेंट, फॉर लास्ट फ्रेगमेंट। यानी मोर फ्रेगमेंट अगर वन है, अगर इसकी वैल्यू जीरो से वन हो गई है तो इसका मतलब क्या, फॉर फॉर एक सेकंड, फॉर लास्ट फ्रेगमेंट हो गया, वन क्या होगा, फॉर इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट, फॉर इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट, राइट, ये चीज़ हो गया। तो अब वापस से उस एग्जांपल में आते हैं, कहाँ जो बड़ा सा, हाँ ये रहा। यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ, हाँ। तो यहाँ पे मैं एम एफ बिट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एम एफ बिट होती है वो क्या होगी, वन होगी, क्योंकि ये क्या है, लास्ट फ्रेगमेंट नहीं है। तो यहाँ पे एम एफ बिट की वैल्यू वन होगी, तो एम एफ मतलब मोर फ्रेगमेंट कमिंग वन है। एम एफ बिट की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है यहाँ पे लास्ट फ्रेगमेंट, तो यहाँ जीरो हो जाएगी, राइट, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। तो कहाँ गया, थ्री फ्लैग्स हो गया, ये डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं और कुछ बढ़िया से फॉर्मूला जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा फ्रेगमेंट एट सोर्स होस्ट, यानी सोर्स होस्ट में अगर कहीं फ्रेगमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह आने वाले हैं तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, मैं जो जो फॉर्मूला यूज होंगे वो हम लिखा, मैं जितने भी फॉर्मूले लिखे सबका किसी न किसी क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आई पी वी फोर, डेटाग्राम साइज की क्या होगी, डेटा
ग्राम साइज, वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू सोर्स नेटवर्क एमटीयू, एसआरसी नेटवर्क एमटीयू। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ सोर्स नेटवर्क एमटीयू क्यों बोला, क्योंकि मे भी हो सकता है इन क्वेश्चन वालों को क्या है, दो चीज़ दे दिया, होस्ट भी दे दिया है यानी सोर्स होस्ट दे दिया, और बीच में राउटर दिया, दोनों का अलग अलग एमटीयू है, तो हम लोग कंफ्यूज ना हो कि कौन सा एमटीयू कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जब भी क्या होगा डेटाग्राम का साइज बनेगा तो सोर्स होस्ट के एमटीयू से ही बनेगा। ठीक है, अब पेलोड साइज है, पेलोड साइज, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखो, तो जो एमटीयू का साइज होता है, ठीक है, एमटीयू का साइज होता है, इसमें से अगर मैं माइनस कर लेता हूँ क्या, जो कि हेडर वाला पार्ट है, तो हेडर वाला पार्ट क्या होता है, एचएलएन वाला पार्ट होगा, एचएलएन इंटू 4 होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये तो यही तो करना, एचएलएन इंटू 4 कर देंगे तो ये बाइट में आ जाएगी, एमटीयू ऑलरेडी बाइट में होता है, तो यहाँ से बाइट में आंसर आ जाएगा, बाइट्स। ठीक है, ये तो एक तरीका और हो गया जिसको हम लोग देखा था, जो टोटल लेंथ फील्ड है उसमें से जो हेडर लेंथ है उसमें माइनस कर देंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, दो तरीके से। और अगर बात करें नंबर ऑफ फ्रेगमेंट की बात करूँ, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेगमेंट की बात करूँ, फ्रेगमेंट एट सोर्स होस्ट, सोर्स होस्ट, ठीक है, इसको मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, तो एन की वैल्यू कैसी आ जाएगी, वो देखो, पीडीयू का जो साइज होगा, पीडीयू बोला, एसडीयू का साइज होगा, एसडीयू साइज होगा। ठीक है, उसको डिवाइड कर दें किससे, ये क्या बोल सकते हैं, पेलोड साइज, पेलोड बोल रहा हूँ, हाँ नहीं पेलोड साइज ही तो होगा, सही बात है, पेलोड साइज से, राइट, और ये से क्या होगा हम लोग का, ये एन की वैल्यू आ जाएगी। ये चीज़ तो अभी हम लोगों ने किया भी था यहाँ पे, तो उसमें क्या था, 4000 था, और पेलोड साइज किया था 1480, जब 4000 को 1480 से डिवाइड कर दिया तो मेरे ख्याल 2.7 आया था, जिसकी वैल्यू उन्होंने 3 ले ली थी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं कि इसकी क्या हम लोग अपर वैल्यू लेंगे, तो उसको मैं अपर वैल्यू ले देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं ऑफसेट, ऑफ सेट वैल्यू एट लास्ट फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट, तो लास्ट फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू कैसे होगी, ये कैसे निकालेंगे, तो उसके पहले के जो फ्रेगमेंट है टोटल फुल होंगे, यानी जो n माइनस वन फ्रेगमेंट है टोटल फुल होंगे, फुल कैसे होंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके पेलोड साइज से। ठीक है, पेलोड साइज से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या फुल हो गए हैं, उसके बाद जो बचा कुचा जो नंबर होगा फुल होने के बाद डिवाइड कर देंगे 8 से, यही चीज़ तो हम लोग को बाइट में आ जाएगा होगा। ठीक है, और उसके 8 से डिवाइड कर देंगे तो वर्ड में, यानी ये ऑफसेट वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे लास्ट वैल्यू हम लोग क्या पढ़ा था, टोटल, टोटल लेंथ ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट, ये चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल लेंथ निकालनी है तो हमें दो चीज़ होंगे, सबसे पहला जो होगा वो हेडर होगा, दूसरा पेलोड होगा, तो हेडर के वैल्यू जो होती है वो कहाँ, एच लेन के पास होती है, राइट, तो यहाँ पे एच लेन है, इसको ये वर्ड में लिखा होगा तो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करके बाइट में कन्वर्ट कर दिए, प्लस अब इसमें क्या पेलोड ऐड करना है, सो पेलोड कैसे निकलेगा, पेलोड के लिए हमने फॉर्मूला यहीं पे लिखा हुआ है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो या फिर वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कि हम लोग ने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो सबसे पहले क्या, टोटल एच डी यू साइज था, ठीक है, यानी जो हम लोग को मिला है एच डी यू, उससे उसी को डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके साइज में, उसके टोटल साइज में से हम लोग क्या करेंगे, एम पेलोड का साइज उसको माइनस कर देंगे, एन माइनस वन के ऑलरेडी फिल होंगे, लास्ट फ्रेग में आते आते इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके पेलोड साइज से, पेलोड साइज से, ये हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा, राइट, तो ये सब फॉर्मूले क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और ऐसा कुछ खास है नहीं इस फॉर्मूले में, हम लोग ऑलरेडी क्या इस सब कुछ चीज़ को देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर दूँ, अ, थोड़ा सा, ठीक है, और कलर क्या है वाइट कर देते हैं, नहीं अच्छा हटाओ,
ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बैक कर दूँ, नहीं हटाओ जाना, ठीक है। इसे फॉर्मूले क्या सब यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे 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 कर देता हूँ, तो ये लगे थोड़ा सा अलग अलग फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये अलग अलग फॉर्मूला, ठीक है। ये हाँ, बस अब आगे बढ़ते हैं, और ये हो गया। तो उसके बाद अब हम लोग क्या, अब एक क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हम लोग जो है IPv4 नेटवर्क में IPv4 यूज़ कर रहे हैं, और जो हम लोग को दिया गया है ईच होस्ट नीड टू जनरेट, लिख लेता हूँ, ईच होस्ट नीड टू जनरेट क्या, 1000 यूनिक आइडेंटिफायर, या आइडेंटिफिकेशन नंबर से आईडी, या आइडेंटिफायर लिख देता हूँ, आइडेंटिफायर, ठीक है, पर सेकंड सेकंड, ठीक है। ये चीज़ दिया गया है। अगली लाइन क्या कह रहा है इसमें, सो आइडेंटिफायर हो गया, अज्यूम दैट ईच होस्ट हैज़ ग्लोबली यूनिक IPv4 एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ईच होस्ट ईच होस्ट हैज़ अ ग्लोबली यूनिक IPv4 एड्रेस, ठीक है। ठीक है, और to design a 50-bit globally unique ID for this purpose, ठीक है। यहाँ पे हम लोग निकालना 50 बिट की आईडी, तो यहाँ पे मैं लिख लेता डिजाइन अ 50 बिट ग्लोबली यूनिक IPv4 एड्रेस, सॉरी सॉरी सॉरी, IPv4 एड्रेस क्या ग्लोबली यूनिक आईडी, आईडी, ठीक है। और पूछा क्या, आफ्टर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम विल विल आइडेंटिफाइकेशन नंबर, आइडेंटिफायर एक ही चीज होता है, आइडेंटिफायर्स जनरेट, आइडेंटिफायर विल आइडेंटिफायर विल तो ऑलरेडी हो गया ना, तो रैप अराउंड, यहाँ पे रैप अराउंड, ठीक है। तो बड़ी गंदी से कहानी दिया हुआ है, कुछ खास है नहीं। तो इसमें यही कह रहा है हम लोग क्या करना है, 1000 आइडेंटिफायर पर सेकंड निकालना है, ठीक है। और पर सेकंड मतलब क्या है, ऐसे नहीं देखो, ईच होस्ट को 1000 यूनिक आईडी मतलब, अब ये आइडेंटिफायर क्या पर सेकंड जनरेट करना है, ठीक है। ठीक, और हम लोग को ये चाहिए ग्लोबली यूनिक आईपी एड्रेस है, डिजाइन है 50 बिट, या 50 बिट यूनिक आईडी जनरेट करना है। तो अब देखते हैं कहने का मतलब क्या, इसको इसको इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। सो एक एक पार्ट को समझते हैं क्लियरली, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन दी है वो देखते हैं। मैं ब्लू पेन से सॉल्व करते हैं, ग्रीन सॉल्व करते हैं, यहाँ सोल्यूशन पे आ जाते हैं अब। देखने में अजीब सा क्वेश्चन है, बट है कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, जो हम लोग काम दिएगा पहले उसको देख लेते हैं, डिजाइन है 50 बिट ग्लोबली यूनिक आईडी। तो हम लोग का काम क्या है, 50 बिट ग्लोबली यूनिक आईडी, ठीक है, ग्लोबली यूनिक आईडी बनाना है, ठीक है। तो ग्लोबली यूनिक आईडी मतलब क्या होता है, दो चीज़ होते हैं, अभी हम आज ही के लेक्चर में डिस्कस किया। तो पहला चीज़ होता है वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, आईडी, हाँ, आइडेंटिफायर होता है,
ठीक है। या पहला आईपी एड्रेस होता है, सोर्स आईपी है, SRC आईपी होता है, जो कि क्या 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है। प्लस इसके साथ हम लोग क्या जनरेट करते हैं, ये आईडी नंबर, ठीक है, आईडी नंबर। ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो ये 32 बिट का है, टोटल क्या हो 50 बिट होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 18 बिट होना चाहिए, राइट। ये क्लियर है कि नहीं, तो 18 बिट कैसे है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इतना समझ आएगा, तो आगे देखते हैं अब, राइट, ठीक है। तो हम लोग ये समझ गया, जो हम लोग का आईडी नंबर वो कितना होगा, 18 बिट का हो, तो मैं ब्लू से लिखता हूँ। तो यहाँ से हम लोग का एक एनालिसिस आ गई, आईडी नंबर जो होगा वो 18 बिट का होगा, 18 बिट। सो 18 बिट में कितने नंबर्स हो सकते हैं, आईडी नंबर 18 बिट का है, तो इसका मतलब क्या है, जो रेंज क्या हो सकते हैं, आईडी नंबर का जो रेंज होगी, रेंज ही मैं लिखता हूँ, रेंज क्या होगी, वो हो जाएगी 0 to 2 की पावर 80 - 1। सो टोटल नंबर कितने, और टोटल आईडी नंबर जो होंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर 18 होंगे, राइट। ये क्लियर, और साथ में ये भी दिया 1000 यूनिक आईडी पर सेकंड जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। यानी एक सेकंड में ये ऐसे लिखता हूँ, 1000 आईडी नंबर जो है वो क्या पर सेकंड जनरेट हो रहे हैं, एक सेकंड में, ठीक है। तो हम लोग जनरेट कितने करने हैं, 2018 करने हैं। सो यहाँ पे मैं वन आईडी नंबर निकाल लेता हूँ, वन आईडी नंबर कितने जनरेट हो रहे हैं, ये 10 की पावर -3 सेकंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 18 आईडी नंबर जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कितने टाइम में जनरेट हो रहा है, तो ये 2 की पावर 18 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ, 2 की पावर 18 माइनस में 3 कर देंगे, 2 की पावर 15 बचेगा। सो ये 2 की पावर, एक सेकेंड सॉरी 10 की पावर है ना, हाँ माई बैड माई बैड। तो ये है 2 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 1000, राइट। सो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मेरे को लग रहा है एक्सपेंड ही करना पड़ेगा। तो इसको मैं 2 की पावर 18 कितना होता है मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये आ रहा है, मैं इसको कैलकुलेट किया हूँ, ये आ रहा है 262.144 सेकेंड, ठीक है। ये हम लोग के आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या कहा गया है। तो हम लोग को कहा गया, जो नेटवर्क है हर होस्ट क्या कर रहा है, जनरेट कर 1000 आइडेंटिफिकेशन नंबर पर सेकंड, ठीक है। और हम लोग क्या जो भी हम लोग का यहाँ पे हम लोग का डिज़ाइन करना 50 बिट का ग्लोबली यूनिक आईडी, ठीक है। और हम लोग पूछा कितने टाइम पीरियड बाद एंड रैप अराउंड टाइम कितना होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया, पहले तो हमने देखा कि निकाला कि आईडी नंबर का साइज़ कितना होगा, इसके लिए क्या 50 बिट ग्लोबली यूनिक है, यानी कि सोर्स आईपी 32 बिट का होता है, तो आईडी नंबर 18 बिट का होगा, ठीक है, 18 बिट का आईडी नंबर। सो 18 बिट की आईडी नंबर में हम लोग की रेंज क्या होगी, 0 से लेकर 2 की पावर 18 मैंने टोटल आईडी नंबर के 2 की पावर 18 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1000 यानी कि हम लोग को कितने आईडी नंबर 2 की पावर 18 आईडी नंबर टोटल जनरेट करने हैं, ठीक है। अब इस जनरेशन में जो हम लोग का दिया है 1000 आईडी नंबर जो है वो पर सेकंड जनरेट हो रहे हैं, तो एक आईडी नंबर क्या है 1 मिली सेकंड में जनरेट होगा। तो 2 की पावर 28 आईडी नंबर कितने सेकंड में जनरेट, यही तो रैप अराउंड टाइम होता है। तो वही हम लोग निकाल लिए कैलकुलेशन सॉल्व करके, ठीक है। अब देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन तो ये भी थे PY की, तो ऐसे लास्ट क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो IPv4 डेटाग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे भी सेम से हम लोग IPv4 यूज़ कर रहे हैं, और इसमें क्या M बिट जो है वो 0 है, और एच लेन में जो फील्ड में लिखा गया वैल्यू वो है, एच लेन फील्ड में वो 10 है, और टोटल लेन फील्ड में कितना 400 लिखा गया है, और ऑफसेट की वैल्यू 300 है, ऑफसेट की वैल्यू कितना है वो है 300 है। और ऑफसेट के बाद बात क्या, पोजीशन ऑफ डेटाग्राम, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ डेटाग्राम कितनी दे दी गई है, क्या लिखा गया पोजीशन ऑफ डेटाग्राम, अच्छा पूछा गया सॉरी, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ डेटाग्राम ये निकालना, और साथ ही साथ पोजीशन डेटाग्राम सीक्वेंस नंबर डेटाग्राम, अच्छा लिखते हैं डेटाग्राम कॉमा दी सीक्वेंस नंबर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट बाइट ऑफ पेलोड
इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया। तो सबसे पहले निकालना पोजीशन ऑफ डेटा, डेटाग्राम की पोजीशन क्या है जिसमें ये फील्ड लिखी गई है, ठीक है। अब देखो सीक्वेंस नंबर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट बाइट ऑफ पेलोड, यानी पेलोड के जो फर्स्ट बाइट है और लास्ट बाइट है दोनों का सीक्वेंस नंबर क्या है ये निकालना है, ठीक है। यानी कि हम लोग को एक पेलोड की इन्फॉर्मेशन, पेलोड बोला एक फ्रेगमेंट की इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, फ्रेगमेंट के हेडर में कुछ 3 जो 4 वैल्यूज है वो लिखे गए, वो बता दिया गया है। तो हम लोग बताने कि इसकी पोजीशन कौन सी होगी, इसका जो सीक्वेंस नंबर फील्ड है पहली जो बिट होगी, यानी सीक्वेंस नंबर फील्ड में क्या एंट्री होगी, और टोटल जो लास्ट बाइट जो स्टोर होगा उसका सीक्वेंस नंबर कितना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से निकालना कैसे, कुछ चीज़ें डायरेक्टली निकाल सकते, एम की वैल्यू जीरो, एम की वैल्यू जीरो मतलब ये क्या लास्ट पोजीशन इसकी, ठीक है। बट हम लोग ये नहीं बता सकते इसके पहले कितने आए थे, तो उसको और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ, सोल्यूशन। तो सबसे पहले क्या एक यहाँ पे डेटाग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाना ज़्यादा क्लियर होगा इस क्वेश्चन में। तो देखो इस डेटाग्राम में, या इसको फ्रेगमेंट बोल देंगे, तो ये फ्रेगमेंट में क्या है, यहाँ पे पेलोड फील्ड होती है, यहाँ पे हेडर फील्ड होती है, राइट। या फिर एन एच लिखेंगे, नेटवर्क लेयर का हेडर है, ठीक है। तो पहले देखो इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है, एच लेन की वैल्यू 10 दे दी गई, राइट। तो यहाँ पे देखो एच लेन की वैल्यू कितनी है, और 10 दे दी गई है, तो इसका मतलब कितना है, 40 बाइट है, राइट, 40 बाइट। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाए, 40 बाइट हो गया, तो 40 बाइट हो गया, ठीक है। और जो टोटल लेंथ क्या था, 400 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 400 माइनस 40 का 360 बाइट, तो 360 बाइट हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया पेलोड की। अब देखो निकालना क्या क्या है, यहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू 300 दे दी गई है, ठीक है। तो एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल जाए, अब जो जो लिखा है मैं एक बार लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है, एक कलर यहाँ पे ब्लू करना पड़ेगा, एम की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। इससे हम लोग पता चला लास्ट फ्रेगमेंट है, इससे हम लोग क्या पता चला, लास्ट फ्रेगमेंट है, लास्ट फ्रेगमेंट है। उसके बाद क्या, एच लेन की वैल्यू 10 दे दी गई है, तो एच लेन ना, एच लेन की वैल्यू कितनी है, एच एल ई एन ना, हाँ, इसकी वैल्यू 10 दे दी गई है। ब्रैकेट में क्या, यहाँ से 40 बाइट आ गया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया इसी चीज़ को, 40 बाइट। और उसके बाद क्या, टोटल लेंथ फील्ड में कितना है, 400 है, ये क्या बाइट में ही होता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या, 400 बाइट है, ठीक है। और यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 वर्ड, 300 वर्ड्स हो जाएगी, ठीक है। ये वर्ड में लिखा, इसका वर्ड जो होता है स्पेशल वर्ड होता है, वो कितना 8 बाइट का होता है। इसका मतलब क्या है, 300 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बाइट में आ जाएगा, ठीक है। तो 8 इंटू 3 2400 बाइट हो गया, ये ऑफसेट फील्ड की वैल्यू है। तो इसका मतलब 24 बाइट मतलब यहाँ पे जो पहली बिट स्टोर होगी, यहाँ पे जो पहली बिट स्टोर होगी, इसकी जो नंबर होगा, बिट नंबर, वो कितना होगा, 2400, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और ये चीज़ हम लोग पूछा था, तो सीक्वेंस नंबर ऑफ फर्स्ट बाइट का 2400 है, ठीक है। ये एक आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा आंसर निकालना, वो है देखो पेलोड की साइज़ क्या, 360 बाइट है, और 240 से हम लोग का स्टार्ट है, तो इसमें 360 ऐड कर देंगे तो हम लोग का लास्ट फ्रेगमेंट आ जाएगा, राइट। यहाँ वाली लास्ट बिट जो है उसकी पोजीशन क्या होगी, वो 2400, यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर लेते हैं। यहाँ पे 2400 प्लस कर देंगे यहाँ पे 360, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2437, यहाँ पे 60 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया हम लोग का इस लास्ट बाइट, ठीक है, ठीक है। अभी भी, हाँ, ठीक है। बस यही तो पूछा गया था मेरे ख्याल से, और तो कुछ निकालना नहीं था। ठीक है। तो यही निकाला था। वेट वेट वेट, मैंने फिर से कुछ गड़बड़ कर दिया। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग है 2400, तो टोटल 360 है ना, तो 2400 से लेके 2759 तक होगा ना, क्योंकि अगर 60 कर देंगे तो टोटल कितना होगा, ये 361 हो जाएगा, माई बैड माई बैड। तो यहाँ -1 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये 59 आएगा, ठीक, अब सही है।
तो वही मैं सोचा, मैं कैलकुलेट करा तो गलत क्यों आ रहा था। ठीक है, यही चीज़ निकालना था। पोजीशन ऑफ डेटाग्राम में कैसे नहीं हुआ, पोजीशन ऑफ, ऐसे डेटाग्राम हटा देते हैं, इसको भी यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन में ये चीज़ निकालना पॉसिबल नहीं है। देन देन से लिख रहा हूँ, पोजीशन ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेंड। हाँ ठीक, अब सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन में क्या वो देखते हैं। अब इसमें क्या, यूडीपी यूडीपी सेगमेंट, यूडीपी सेगमेंट कितने साइज है, 8880 बाइट का है, बाइट। ठीक है, ये दे दिया है। और एम का साइज दे दिया, नेटवर्क लेयर एम का साइज दे दिया गया, तो एम नेटवर्क लेयर का ही होता है। नहीं, यहाँ पे मैं IPv4 MTU ऐसे लिखता हूँ, IPv4 MTU साइज कितना दे दिया गया है, 1500 बाइट का दे दिया गया है। ठीक है, और यूडीपी हेडर जो हम लोग को दे दिया गया है, एक सेकेंड वेट, मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ इन्फॉर्मेशन है। नहीं नहीं, सही 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 इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ IPv4 MTU साइज 1500 बाइट का दिया है, और उसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन दी है वो यहाँ पे यूडीपी के बारे में वापस से दे दी गई है। यूडीपी हेडर साइज जो है, हेडर जो है वो 8 बाइट का है। ठीक है, और IP हेडर वो दे दिया गया, दूसरी इन्फॉर्मेशन है, IP हेडर है वो कितने बाइट का है, वो 20 बाइट का है, 20 बाइट्स का है। ठीक है, ये दे दिया गया है, और कोई भी ऑप्शनल हेडर वगैरह नहीं है, तो वो तो 20 बाइट दे के समझ सकते हो कि मिनिमम साइज दे दिया गया है। हम लोग पूछा गया टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट, टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट, IP फ्रेगमेंट की बात किया गया, तो IP में एरो करके ऊपर लिख दे रहा हूँ, नहीं लिखता तब भी कॉमन ही था, तो फ्रेगमेंट जो है IP में ही बना, तो हटा दे, नहीं लिखते हैं फ्रेगमेंट। एंड दूसरी चीज पूछा है, ऑफसेट फील्ड इन द लास्ट ऑफसेट फील्ड इन द लास्ट फ्रेगमेंट। ठीक है, दो चीजें पूछा है, अब इसके सॉल्यूशन में आते हैं। तो सॉल्यूशन में आने से पहले एक चीज़ मेरे को और इन्फॉर्म करेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे 800 बाइट का है, वो यूज़र डेटा कैरी कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेगमेंट पेलोड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन में यूज़र डेटा लिखा हुआ था, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या, पेलोड ही है। तो यहाँ पे अब देखो इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो हम लोग यूडीपी सेगमेंट में जो हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, किसी भी यूडीपी जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक हेडर पार्ट होता है सेगमेंट में, और पेलोड पार्ट होता है। तो हेडर पार्ट जो है वो 880 बाइट का है, तो यानी साइज ऑफ यूडीपी सेगमेंट ये कितना हो जाएगा, 880 बाइट का, तो क्या हो जाएगा, या फिर मैं ऐसा बोलूँ, हेडर कितना 8 बाइट का होगा, तो 8 बाइट का हेडर होगा, प्लस 880 बाइट का क्या हो जाएगा, 880 बाइट का पेलोड होगा, राइट। तो ये TH है और ये क्या PL है, इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 8 8 8 एंड 8, ये कितना बाइट का, ये आप लोग का क्या मिल जाएगा, ये यूडीपी का साइज बन, यूडीपी सेगमेंट का साइज बन जाएगा। ये यही यूडीपी सेगमेंट होगा जो कि IP लेयर के लिए, यानी कि इंटरनेट लेयर, नेटवर्क लेयर के लिए वो क्या बनेगा, SDU बन जाएगा, सर्विस डेटा यूनिट। ठीक है, ये क्या होगा, ये इक्वल होगा IP SDU। ठीक है, साइज, या फिर ऐसे बोलते हैं IP SDU साइज के। ठीक है, ये चीज़ होगा। ठीक है, अब हम लोग से देखो यहाँ से लेके यहाँ तक IP वाला काम होगा, अब UDP का काम होगा, और IP का MTU साइज 1500 का दे दिया गया है। ठीक है, IP हेडर क्या है, 20 बाइट का है। सो IP पेलोड साइज पहले निकाल लेते हैं, IP पेलोड साइज ये कितना हो जाएगा, 1500 माइनस
1500 माइनस 20, यहाँ से 4080 बाइट का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये निकल गया। अब टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट पूछा है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट ये कैसे निकालेंगे? ये होता है सीलिंग वैल्यू ऑफ, और टोटल एमटीयू साइज कितना है? वो है 1500 है, इसको एमटीयू साइज बोल रहा हूँ। और टोटल एसडीयू साइज कितना है? 8888। ये बाई डिवाइडेड बाय हर सेगमेंट में पेलोड कितना, इतना इतना लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको अगर कैलकुलेट करूँगा तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, अपर वैल्यू लिए तो यहाँ 7 आ जाएगा। ये हम लोग का एक आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर आ चुका है। तो ऑफसेट फील्ड इन द लास्ट फ्रेगमेंट, सो लास्ट फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड निकालना है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला नहीं देखा तब भी हम लोग कर लेंगे इसको लॉजिक से। तो अगर मैं बात करूँ ऑफसेट इन लास्ट फ्रेगमेंट, तो इसके लिए टोटल नंबर फ्रेगमेंट कितने? 7 बने, यानी 7 से पहले 6 नंबर तक फ्रेगमेंट तक सारी फील्ड फुल होगी। तो यानी कि n-1 तक टोटल कितने होंगे? जो पेलोड ने 1480 तक इतने साइज का डेटा ऑलरेडी फिल हो चुका होगा। ठीक है, और यही जो नंबर होगा, जितने बाइट होंगे, यही जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और लास्ट में आते आते यानी ये वाला जिसका जो भी आंसर आएगा वही बाइट होगी, वो क्या लास्ट में लिखा है। पर जिसमें जो ऑफसेट फील्ड होते हैं वो वर्ड में लिखी जाती है, तो इसे वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड कर देंगे, और इसकी हम लोगों ने देखा था लोअर वैल्यू लेते हैं हमेशा, राइट। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा एन की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 7 है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1110 वर्ड। ये एक आंसर आ गया, राइट। ठीक है, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। और ये एक काम कर सकते हैं ना, ये आंसर तो आ चुका है, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन की एनालिसिस कर लेते हैं। तो एनालिसिस में क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ बड़ा सा। ठीक है, क्योंकि टोटल क्या 7 सेगमेंट बन रहा है ना, तो ये हम लोग का एसडीओ काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग 7 तो नहीं बनाएंगे, बट क्या स्टार्टिंग के 1 2 4 बना लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2, यानी कि 1 2 और लास्ट में 6 7। ठीक है, ये सेगमेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो फॉर एसडीयू फॉर नेटवर्क लेयर। ठीक है, और इसकी साइज क्या? 888 इसे 888 नहीं, 4 पर टाइम एक होगा ना बाइट। ठीक है, 4 टाइम्स 8 है, यहाँ पे देखो 4 टाइम्स 8 था ना, ये यही साइज आया था। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो सॉरी कैलकुलेट करने क्या मैं बोल रहा हूँ, आते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखो, लेट से इसकी आईडी नंबर क्या है? के है। ठीक है, इसको मैं आईडी नंबर जो है वो क्या है, मैं के दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है, या वाई भी दे सकते हैं 0। तो इसका जो अगर मैं बात करूँ एस डी यू के, अगर मैं इसी में नंबरिंग का बाइट का जो मैं नंबरिंग करूँ, तो यहाँ पे जो पहली बाइट होगी 0 से स्टार्ट होगी, यहाँ पे जो लास्ट बाइट होगी 8887 बाइट तक। ठीक है, ये बाइट है। ठीक है, या बाइट के नंबर दे रहा हूँ तो नंबर ही लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, राइट। 7 पार्ट में से एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये लास्ट पार्ट हो जाएगा, सेकंड लास्ट, और ये क्या है? लास्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बीच में क्या है, मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना तो बना नहीं पाऊंगा सारा। अब बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आइडिया तो लग ही जाएगा। तो दो पार्ट होंगे, एक हेडर पार्ट होगा, एक पेलोड 1 होगा इसके अंदर। यहाँ पे हेडर होगा, यहाँ पे पेलोड 2 हो जाएगा। इसी तरह करते करते यहाँ पे हेडर होगा, यहाँ पे पेलोड कितना होगा, और ये पहला दूसरा 6 पार्ट हो जाएगा ना। ठीक है, हेडर है, यहाँ पे पेलोड कितना 7 हो जाएगा। सो 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग बिट कितनी होगी? 0 होगी। हेडर का साइज कितना है यहाँ पे? हेडर का साइज जो हम लोग को दिया गया था, शायद कितना दिया गया था, हेडर साइज क्या है? 20 बाइट का, राइट। तो ये हेडर कितना 20 बाइट का है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 बाइट का है, कैपिटल बी मतलब बाइट। और यहाँ पेलोड का साइज हम लोगों ने कितना निकाला था? 1480 निकाला था, राइट। ये 1480 बाइट का है। सेम चीज यहाँ पे भी, ये भी क्या होगा? 20 बाइट का ही होगा। और यहाँ पे ये कितना होगा? 1480 बाइट का होगा। ठीक है, और ये भी क्या है? 20 बाइट का हो जाएगा, और ये भी क्या है? 1480 बाइट का होगा। और लास्ट वाला हेडर क्या होगा? ये भी 20 बाइट का होगा। बट ये जो पे लोड है ये 1480 बाइट का नहीं होगा, उससे कम होगा। कितना होगा ये?
कहाँ गया? इसका साइज मैंने निकाला था क्या लास्ट वाले पेलोड का? अभी नहीं निकाला ना? हाँ नहीं निकाला ऐसा तो एक सेकंड। ऑफसेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। और आईपी पेलोड साइज हो जाएगा लास्ट वाले से। चल ठीक है, मैं निकालते हैं अभी, थोड़ा अभी ऐसे सॉल्व करते हैं, जरूरत होगी निकालेंगे अभी। हाँ, अब देखो इसके हेडर फील्ड में क्या क्या डेटा होगा। तो यहाँ पे मैं एच लेन के बारे में इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूँ। एच लेन, उसके नीचे यहाँ पे टीएल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या था? एच लेन हो गया, टीएल हो गया, और फिर आईडी नंबर हो जाएगा। आईडी नंबर सबका के ही होगा, तो उसमें नहीं लिखूंगा। और अच्छा, कुछ कॉमन होगी तो उसको मैं नहीं लिखा रहने दो। आईडी नंबर क्या होगा? फिर यहाँ पे ऑफसेट हो जाएगा, राइट। और उसके बाद फिर एम बिट बची हुई है, फिर डी बिट बची हुई, राइट। राइट, ठीक है। अच्छा, डी बिट के बारे में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था ना। डी फ्लैग, सॉरी, डी फ्लैग के बारे में एक्सप्लेन। डी फ्लैग का ज़्यादा कुछ खास यूज़ नहीं होता है। और डी फ्लैग का इसलिए यूज़ होता है कि अगर इसकी वैल्यू जीरो है, मतलब अब फ्रेगमेंटेशन इसका नहीं हो सकता। मतलब इनकेस अगर इंटरमीडिएट राउटर पे भी वो पैकेट जाता है तो उसका भी फ्रेगमेंटेशन करना अलाउड नहीं है, ठीक है। इसका यूज़ होता है कहाँ? जब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पास की जा रही हो। इनका क्या होगा, अगर गलती से भी उस इन्फॉर्मेशन को अब ब्रेक डाउन कर दिया गया तो वापस उसको कलेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसा हो सकता है, तो कुछ स्पेशल केसेस के लिए होता है। तो यहाँ पे फिल करते हैं। ये सब में एच एल एन की वैल्यू 5 होगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी, यहाँ पे 5 होगी, एच एल एन की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी, ठीक है। और यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी है? यहाँ पे कितनी है? 1500 हो जाएगी। यहाँ पे भी कितना है? 1500 हो जाएगी। यहाँ पे भी क्या है? 1500 हो जाएगी। यहाँ पे टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे? वो कैसे निकालेंगे? तो टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे यहाँ पे? तो इसके लिए क्या करते हैं? तो टोटल लेंथ यहाँ मैं निकाला नहीं है क्या? ठीक है, निकाल लेते हैं। तो लास्ट वाले पेलोड साइज निकाल लेते हैं। यहाँ जगह है क्या? हाँ, यहाँ थोड़ी जगह है, तो मैं यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। ऑरेंज का कलर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पेलोड पेलोड साइज इन लास्ट फ्रेगमेंट, ये कैसे निकालेंगे? तो देखो, टोटल कितने साइज का है? मैं फॉर्मूला नहीं डायरेक्टली कैलकुलेट कर। 8880 साइज का है, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे, n-1 इंटू 1480, ठीक है। इतना तो फुल है। लास्ट वाले में क्या होगा? जो बच्चा कुछ होगा लास्ट वाले में फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निकाल लेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा? एन की वैल्यू क्या है? 7 है, राइट। तो यहाँ 7 - 1 इंटू 6 आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करके आंसर बता देता हूँ। ये काम करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। इजी तो है, इतना कुछ खास होगा नहीं। अपने से तो मैथ दिमाग लाना चाहिए। तो यहाँ पे ये 888 होगा, सॉरी, 8888 है। माइनस करेंगे, यहाँ एन की वैल्यू क्या है? 7 है, राइट। 7 - 6, यहाँ पे 6 है ना, तो 7 - 1 6 होगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 आएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 24, और 8 यहाँ पे भी कितना? 8 आएगा, और उसके बाद 6, और ये 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना? 8 आ गया। ये 8 बाइट में है, ठीक है। तो यानी लास्ट वाले पेलोड में साइज कितना होगा? 8 बाइट का होगा। यहाँ पे 8 बाइट हो जाएगा, ठीक है। तो 8 बाइट है, तो यहाँ पे टोटल लेंथ में कितना? 20 + 8, 28 बाइट। नहीं, 28 लिखा होगा, तो मैं ग्रीन ही कर लेता हूँ। यहाँ पे 28 लिखा होगा, ठीक है, टोटल लेंथ फील्ड में, ठीक है। उसके बाद आईडी में क्या? सब जगह क्या होगा? के है, तो यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के हो जाएगा। ऑफसेट की वैल्यू पहले वाले में से क्या? 0/8 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे जो लास्ट वाला फ्रेगमेंट होगा उसमें ऑफसेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? लिख लेते हैं। यहाँ 1479 होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी? पहली बिट 1480 होगी, और लास्ट वाले क्या हो गए? 1480 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1480 तो यहाँ पे तो 30 में से कितना? 40 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे 2960 से एक कम हो गई, 2959 तक होगी, ठीक है। और 2960 यहाँ पे आ जाएगा, 2960, सॉरी, 2960 यहाँ पे पहली बिट हो गई, उसमें 1480 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा ये? जो भी बने, ठीक है। तो जो भी बने वो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा इतना ज़्यादा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1480 इंटू 3, जो भी करेंगे वो आंसर आ जाएगा यहाँ पे। सो लास्ट बिट कितनी होगी? टोटल कितना? 887 है, तो ये वैसे वाला सेम चीज़ यहाँ पे भी देगा, 8887, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा फिल कर देते हैं। डेटा अब यहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे
जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो डिवाइडेड बाई एट इक्वल टू जीरो होता है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, जीरो डिवाइडेड बाई एट इक्वल टू जीरो होता है, यहाँ पे जीरो हो जाए। यहाँ पे वैल्यू क्या था, 1480 ना, तो 1480 डिवाइडेड बाई एट, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 185 आएगा। और यहाँ पे देखो 1480 डिवाइडेड बाई एट, इसका आंसर सॉरी 1480 नहीं है, टू 2960 है ना, डिवाइडेड बाई एट, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 2960 नहीं है एक्चुअली। हाँ नहीं सही है, एक सेकंड, सॉरी 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 यहाँ पे बीच में सॉरी फोर्थ फ्रेम थोड़ी ना है। इसके बाद कितनी है, यहाँ पे 6 नंबर की फ्रेम है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 3 से नहीं करेंगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ अब सही है, तो यहाँ 2 डिवाइडेड बाई इंटू मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 से 185 इंटू 5 होगा, जो जो भी आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा था ज़्यादा। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 1480 होगा सॉरी, और यहाँ पे हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे ये भी 1480 होगा, यहाँ 1480 में से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या 1480 होगा, तो यहाँ पे 1480 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे, वही हम लोग 8 इंटू, और यहाँ पे 6 है ना, हाँ वहाँ आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एम बिट कितनी हो जाएगी वो फिल कर देते हैं। एम बिट यहाँ पे जीरो होगी, यहाँ पे जीरो होगी, मोर बिट सॉरी मोर बिट वन होगी ना, हाँ मोर बिट वन मोर बिट वन मोर बिट वन, और यहाँ पे मोर बिट के जीरो हो जाएगी। डू नॉट सब में इनिशियली जीरो ही डिफॉल्ट में जीरो रहता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी फ्लैग है उसके बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो एक काम करते हैं डी फ्लैग के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ डी फ्लैग, राइट। तो हम लोग डी फ्लैग नहीं पढ़ा था, तो उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डी फ्लैग क्या होता है, डी एफ, ठीक है। इसको बोलते हैं डू नॉट फ्लैग, डू नॉट फ्लैग, सही मैं क्या बोला, फ्लैग नहीं फ्रेगमेंट, डू नॉट फ्रेगमेंट, या डू नॉट फ्रेगमेंट या डू नॉट फ्लैग नहीं बोलते मेरे ख्याल से, हम डू नॉट फ्लैग भी बोलेंगे तब भी कोई गड़बड़ नहीं है। डू नॉट फ्लैग होता है जिसकी वैल्यू जिसको जो डिनोट करता है डू नॉट फ्रेगमेंट के, यार डू नॉट फ्लैग ही बोलेंगे इसको, यार मैं कंफ्यूज हो रहा था, डू नॉट फ्लैग ही ठीक है, डू नॉट फ्रेगमेंट नहीं, डू नॉट फ्लैग, फ्लैग हाँ। तो इसका यूज़ क्या होता है वो लिख लेते हैं, SOUR से सोर्स होस्ट कैन, इसका कुछ खास यूज़ है, खाली ये इन्फॉर्मेशन देता है कि इसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन अलाउड है कि नहीं है, ठीक है, बाय राउटर या इंटरमीडिएट कुछ भी आ रहा है, ठीक है। फर्दर रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्ट फॉर FURTHER फर्दर फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, यानी कि डिवीजन, यानी जो एक बार फ्रेगमेंट बन चुका है उसको बाद में डिवीजन, DVSSION होता है, उसको बाद में क्या डिवाइड नहीं कर सकते, कोई भी राउटर वगैरह डिवाइड नहीं कर सकता, अगर उसके चैनल में अलाउड होगा तो पास करेगा, नहीं अलाउड है तो मत पास करो, बट डिवाइड नहीं कर सकते कभी भी। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेटाग्राम, डेटाग्राम एट एनी इंटरमीडिएट राउटर, इंटरमीडिएट राउटर, राउटर, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा, इन सच केस, सोर्स होस्ट सेट DF इक्वल टू 1, DF 1 है मतलब कि डू नॉट फ्लैग ऑन है, यानी अब डू नॉट फ्लैग है, डू नॉट फ्रेगमेंटेशन ऑन है, तो इसका मतलब अब फर्दर फ्रेगमेंटेशन नहीं हो सकता, ठीक है। और इसका एग्जांपल होता है, कोई खास यूज़ नहीं है, बट रिमोट बूटिंग एक एग्जांपल है। तो रिमोट बूटिंग मतलब क्या होता है, उसमें जो बूटिंग का एल्गोरिथम मैकेनिज्म होता है वो नेटवर्क के थ्रू आता है, ठीक है। अगर उसमें उसको फर्दर डिवाइड कर दिया तो उसको कलेक्ट करने वाला कौन है, कोई नहीं, कोई सारे एल्गोरिथम रन ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये हो सकता है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है कोई और सिस्टम से, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है जहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग वगैरह पार्ट होता है, नहीं जहाँ इनिशियलाइज करने वाला पार्ट होता है, तो वो पार्ट अगर किसी नेटवर्क के थ्रू आ रहा है, अगर वही डिवाइड हो गया तो उसको मर्ज कौन करेगा, तो इसीलिए डू नॉट फ्लैग ऑन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका कुछ
और वर्ड डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख देता हूँ। वो क्या होता है डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट DEFAULT। डिफ़ॉल्ट केस में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ डेटा फ्लैग वो क्या होता है 0 होता है, क्योंकि यहाँ फ्रेगमेंटेशन अलाउड होता है। ठीक है, और ये जो सेट और रीसेट होता है, सेट या फिर रीसेट की बात करें, वो कौन करता है, ये सोर्स होस्ट ही सिर्फ कर सकता है। ठीक है, एक बार सोर्स होने जो सेट कर दिया वही होता है, वो चेंज नहीं होता है। बाय सोर्स होस्ट ओनली। ठीक है, तो ये थी इंफॉर्मेशन, क्या था, ये जो इंफॉर्मेशन थी ये था डेटा फ्लैग के बारे में, और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, राइट। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी रहेगा, हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। पहले तो हमने रिवाइज कर लिया जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख लिया। तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और कल हम लोग थोड़ा सा और एनालिसिस वाला पार्ट करेंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। ठीक है, तो ये सब जो भी कहानी हम लोग आज देखे हैं वो क्या था, सोर्स होस्ट के नज़रिए से देखे। ठीक है, तो सोर्स होस्ट क्या काम करता है, अब सेम चीज़ क्या होगा, रिसीवर को जब कोई पैकेट मिलेगा तो वो क्या काम करेगा। ठीक है, तो एट राउटर या फिर एक काम करते हैं, लिख देता हूँ, तो रिसीवर को छोड़ो, पहले राउटर की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एट राउटर लिख देता हूँ, मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे मैं लिख देता ताकि मेरे को याद रहता है कि हाँ इसके बारे में कुछ डिस्कस करना है। ठीक है, तो बस यार सही चल रहा है, एक बार ये हो जाए फिर उसके बाद क्या है, चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद PYQ और DPPP इसको साथ में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्लास के थ्रू ही, हाँ, या फिर नहीं अलग से क्लास ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें सिर्फ क्या होता है PYQ क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं, तो उसकी फील अलग ही आती है। तो इसका रिवीजन करने को मैं नहीं सोचा, जैसे क्या लास्ट में जो 3 चैप्टर्स है, 3-4 चैप्टर जो हमने पढ़े थे, वो सब क्या क्या है, मैंने रिवीजन भी किया था, DPP PYQ सॉल्व किया। मैं सोच रहा इसको कंप्लीट होता है जैसे लगातार ही PYQ और DPP सॉल्व कर ले रहे, तो उनको रिवीजन का जो एक लेक्चर लगता है वो नहीं लगेगा। ठीक है, रिवीजन फिर कभी और कर लेंगे, क्या दिक्कत है, अभी भी पढ़ा फिर से रिवीजन करो, अभी कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, तो बस यार आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।